इजराइल ने गुरुवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क और उसके पास एक इलाके पर हवाई हमले किए। इनमें 15 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। सीरिया की सरकारी एजेंसी सना ने ये जानकारी दी है। दमिश्क के माजेह इलाके और कुदसाया उपनगर में 2 इमारतों पर हमला हुआ। माजेह में एक 5 मंजिला इमारत का बेसमेंट मिसाइल से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने इस्लामिक जिहाद संगठन के ठिकानों को निशाना बनाया। सेना के मुताबिक ये संगठन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के साथ हुए हमलों में शामिल था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे और 250 लोग बंधक बना लिए गए थे। लेबनान में भी इजरायली हवाई हमलों में अब तक हजारों मौतें हो चुकी हैं। उधर बेरूत में बारूदी हमले और मिसाइल बिल्डिंग को चीरती हुई आर पार हो गई। आग का एक तेज झोंका आता है। पल भर पहले जो बहुमंजिला इमारत पूरे शान शौकत के साथ बेरूत की शान बढ़ा रही थी, खाक में तब्दील हो जाती है। बच जाता है तो सिर्फ धुआं और धुआं। पीछे रह जाती है बस चीख और पुकार। बता दें, कुछ देर पहले ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने इलाका खाली करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन जब तक लोग सचेत होते, जीवन की जमा पूंजी बचाने के लिए दौड़ते भागते, तब तक सब स्वाहा हो गया। अब कुछ नजर आ रहा था तो वो बिखरे मलबे, झुलसती जिंदगी के निशान, अपनों को तलाशते लोग। जब घटनास्थल के पास पहुंचे तो आंखें मंजर देखकर सहम गईं। इजराइल की डिफेंस फोर्स हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूटी है। उनके द्वारा किया गया एयर स्ट्राइक बेरूत के आसपास के इलाकों को धुआं कर गया। ये एयर स्ट्राइक की वीडियो को इजराइल की डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। इन तबाही भरी तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि मंजर कितना भयावह है। वहीं बेरूत के दक्षिण इलाके में एक और हमला हुआ। रिहायशी एरिया के बीचों बीच इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया। इजराइल की एयर स्ट्राइक में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया। लेबनान में मौत की सटीक तादाद दुनिया के किसी ऑथेंटिक रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो रही है। लेबनान के बाबड़ा में भी बड़ा हमला हुआ। दूर दूर तक इमारतें ही इमारतें हैं और एयरपोर्ट पर एक विमान घूम रहा है। लगभग अंतिम छोर पर उड़ता धुआं दर्ज हो रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो हिजबुल्लाह इजराइल वॉर में अब तक 3,386 मौतें हो चुकी हैं। घायलों की तादाद का आलम यह है कि ये 14,417 के पार पहुंच चुका है। लेबनान के मिलिट्री सूत्रों की माने तो इजरायली सेना ने 20 से ज्यादा ताजा एयर स्ट्राइक किए और एयर स्ट्राइक में बालबेक में 9 लोगों की मौत हो गई। 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। नबातीह में दूसरा बड़ा हमला हुआ। हालांकि यहाँ तबाही और मौतें कितनी हुई, इसका आंकड़ा सामने नहीं आया है। इजराइल के आर्मी प्रवक्ता का कहना है कि उनकी फोर्स ने हिजबुल्लाह के खिलाफ 300 से भी ज्यादा स्ट्राइक की है, जिसमें अकेले राजधानी बेरूत में 40 हमले हुए हैं। इजराइल के टारगेट पर सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह का वो नेटवर्क है जो उसे खाद पानी देता है। रिहायशी इलाकों में बमबारी के पीछे इजराइल की दलील है कि ये वो ठिकाने हैं जो हिजबुल्लाह को मदद करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, उनके लिए हथियार छिपाने का अड्डा है। लेबनान में लोगों में भय है। ताउम्र फक्कड़ बना रहा शख्स बारूदी जलजले के बीच संगीत में सोता जागता रहा, लेकिन अब डरा हुआ है। सिर पर नाचती मौत ने गूंजते संगीत के सुर को मध्यम कर दिया है। उधर हिजबुल्लाह के सिविलियन नेटवर्क को इजराइल ध्वस्त कर रहा है। लेबनान पर हवाई हमले के कुछ घंटों पहले सीरिया के सरकारी मीडिया ने कहा कि इजराइल के हमले में उसके 15 लोग मारे गए हैं। इजराइल की तरफ से अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इजराइल, जैसा कि कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, इस कोशिश में है कि अमेरिका ने नए दिन का आगाज यानी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लें, उसके पहले लेबनान के हिजबुल्लाह को, सीरिया के ईरान समर्थकों को, गजा के हमास को, यमन के हूथियों को, इराक के ईरान सपोर्टर को साफ कर दे, क्योंकि उसके बाद बच जाएगा इन सबका संरक्षक ईरान, जिस पर हमले की हामी ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले ही करीब करीब दे चुके हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने भी बदला लिया है। बदले में लेबनान के हिजबुल्लाह की अटैकिंग कैपेसिटी का नमूना दिखाया है। उत्तरी इजराइल किबुत्स इलाके की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक निर्माणाधीन स्थल को हिजबुल्लाह रॉकेट ने हिट किया। हिजबुल्लाह ने हमला इजराइल की तीसरी बड़ी सिटी हाइफा पर भी किया है। इजरायली आर्मी का कहना है कि हिजबुल्लाह ने 5 प्रोजेक्टाइल फायर किए, जिसे इंटरसेप्ट किया गया। जाहिर है जो बच गया, उन्होंने इजराइल को भी लेबनान जैसी तबाही की याद दिला दी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जो डेटा रिलीज किया है उसके मुताबिक हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में 30 सितंबर से अब तक 47 सैनिकों की मौत हुई है और अक्टूबर 2023 से फलस्तीन इजराइल के बीच शुरू हुई जंग में अब तक 792 सैनिक मारे गए हैं।
ऐसा लगता है इजराइल जल्दी में है। इजराइल की जनता पिछले साल भर से युद्ध की तपिश महसूस कर रही है। हर दूसरे दिन बम शेल्टर में गुजरती जिंदगी सुकून की तलाश में है, उसे अंत चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ देश में उठती आवाजों के पीछे यही वजह है। अब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के तख्ता पलट की कोशिश हो रही है? क्या देश की अदालत नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराने वाली है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल की वॉर कैबिनेट के नेताओं ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में गठबंधन सरकार के नेताओं ने कहा है कि नेतन्याहू को अयोग्य ठहराने की कोशिश करना तख्ता पलट के बराबर होगा। नेतन्याहू को करप्शन मामले में 2 दिसंबर को गवाही दर्ज करानी है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि सरकारी वॉचडॉग नेतन्याहू को अदालत में गवाही देते समय नेतृत्व करने में असमर्थ या अयोग्य घोषित करने की मांग कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसी कदम की आशंका के चलते ही इजरायली गठबंधन सरकार के नेताओं ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हम प्रधानमंत्री को सेवा के लिए अयोग्य घोषित करने की किसी भी कोशिश को पूरी तरह से खारिज करते हैं, चाहे वो सीमित अवधि के लिए ही क्यों ना हो। ऐसी किसी भी घोषणा का कोई कानूनी आधार नहीं है और इसीलिए ये अमान्य है। ऐसी किसी भी कोशिश को तख्ता पलट माना जाएगा। नेतन्याहू के खिलाफ मई 2020 से भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़े 3 मामलों में मुकदमा जारी है। अभियोजन पक्ष ने अपनी तरफ से सारी दलीलें पूरी कर ली हैं। प्रधानमंत्री की लीगल टीम बार-बार उनकी गवाही को टाल रही है। नेतन्याहू का क्या होगा, प्रश्न बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न है कि मध्य पूर्व का क्या होगा, जलेगा या बचेगा।